मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 14वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए अहबार की किताब उसके 14वें बाब की 33वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। आज सुबह सवेरे मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि मेरे साथ ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसका 14वां बाब चैप्टर 14 और उसकी 33वीं आयत से यानी कि वर्स 33 से यहाँ पर यूं लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्के कनान में जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूँ दाखिल हो और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाखता करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्ख माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकालकर उन्हें घर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ खुरचवाए और उस खुरची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें, और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाएं, और काहिन ताज़ा गारे से उस घर की इस्तकारी लगा कराए, और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और इस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाखता करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है, तब वो उस घर को उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकालकर किसी नापाक जगह में ले जाए। माँ सिवा इसके अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो तो वो शाम तक नापाक रहे, और जो कोई उस घर में सोए वो अपने कपड़े धो डाले, और जो कोई उस घर में कुछ खाए वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहिन अंदर जाकर मुलाखता करे और देखे कि घर की अस्तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली, तो वो उस घर को पाक करार दे क्योंकि वो बला दूर हो गई, और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़बा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदा को लेकर उनको उस ज़िबा किए हुए परिंदा के खून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे, और 7 बार उस घर पर छिड़के, और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदा और देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे, और उस जिंदा परिंदा को घर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। कोढ़ के हर किस्म की बला के और साफा के लिए और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए और वर्म और पपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शरा ये है, ताकि बताए जाए कि कब वो नापाक और कब पाक करार दिए जाएंगे। कोढ़ के लिए शरा यही है।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 14वें बाब की 33वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और इससे पहले हमने मजीद जो है पहले 2 दिन खुदावंद के कलाम में से जो सीखा वो कोढ़ के बारे में सीखा कि कोढ़ जो है, अगर किसी आदमी का कोढ़ जो है वो ठीक हो जाता है, पाक साफ हो जाता है इंसान, तो काहिन जो है वो किस तरह से उसे पाक ठहराए और कौन सी रसूमात है जो शरई तौर पर शरीयत के मुआफिक काहिन को जो है उन रसूमात को पूरा करना होगा। और उन रसूमात के बाद जो है वो उस शख्स की जिसने कोढ़ से रहाई हासिल की है, उसकी रहाई का, उसकी आज़ादी का और उसकी पाकीज़गी का जो है वो मुकम्मल तरतीब के साथ कुछ रसूमात को अदा करने के बाद जो है उसकी पाकीज़गी का ऐलान कर दिया जाएगा। तो शख्स इंसान की जब बात की गई तो उसको हम ऑलरेडी जो है वो गुज़श्ता 2 दिनों में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज जब हम सेम इसी अहबार की किताब इसके सेम 14वें बाब की 33वीं आयत से पढ़ते हैं तो बाब के आखिर तक हमें जो नजर आता है, यहाँ पर मकानों और घरों के अंदर जो कोढ़ हुआ करेगा उसके बारे में हम देखते हैं कि खुदा जो है इसके लिए भी अलग बात करता है, क्योंकि इंसान को कोढ़ लगता था। तो यहाँ पर जब बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और चीज को सीखते हैं कि सिर्फ कोढ़ की चीज, कोढ़ की नापाकी जो है ये सिर्फ इंसानों को नहीं लगा करती थी, बल्कि कपड़े के ताल्लुक से भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और कपड़े के साथ साथ अब हम देखते हैं कि ये इंसान को भी लगती है, कपड़े को भी लगती है। और अब घरों की बात हो रही है, ये घरों को भी तंग किया करती थी, घरों को भी लग जाया करेगी। इसीलिए इससे पहले बनी इस्राएल लोग जो है वो वादा की सरजमीन में यानी कि मुल्क कनान में पहुंचाए जाते। हम देखते हैं कि 33वीं आयत में यूं लिखा है कि फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम 34वीं आयत में लिखा है, जब तुम मुल्क कनान में जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूं दाखिल हो। यानी कि यहाँ हम फिर से इस बात को क्लियरली जानते और समझ जाते हैं कि जब खुदा ने इस बात का भी हुक्म दिया तो अभी तक बनी इस्राएली लोग जो हैं वो अभी तक मुसाफरत का अरसा जो है वो तय कर रहे हैं, अभी तक बियाबान में अपने खेमे ही लगाए हुए हैं। और इसीलिए इससे पहले कि वो वादा की सरजमीन में दाखिल किए जाएं, यहाँ खुदा उनको पहले से जो है इस बला के लिए भी आगाही दिए देता है और उसको किस तरह से डील करना है खुदा इसके बारे में भी तालीम देता है। और इसीलिए खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूँ जब दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूं। यानी कि मुल्क कनान जो है ये खुदा ने कौम बनी इस्राइल के लिए इसको मिरास का मुल्क, मिरासी मुल्क करार दिया था और इस पर बनी इस्राइल का इख्तियार इसीलिए आज तक है। और हम देखते हैं कि दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं, कई कौमें ऐसी हैं जो मुल्क कनान बनी इस्राइल कौम से जो है वो आज भी लेना चाहते हैं, आज भी वो यहूदियों पर लान तान करते हैं। लेकिन ये मुल्क जो है ये खुदा ने खास उन्हीं लोगों की मिरास के लिए रखा था। और बनी इस्राइल कौम के खिलाफ या यहूदियों के खिलाफ जंग करने का मतलब है खुदा के खिलाफ जंग करना। और अगर कोई इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा मजहबी भी समझ ले, बड़ा हिकमत वाला भी समझ ले, फिर भी वो खुदा के खिलाफ जंग करने का कदम उठाए तो याद रखे वो गुनाह ही करता है, क्योंकि खुदा ने जो मुल्क जिसको दिया वो उसी का ठहराया, उसके अलावा खुदा ने उसके ऊपर और किसी का इख्तियार नहीं दिया। मुल्क बनी इस्राइल की बात करें तो उस पर इख्तियार जो है वो कौम बनी इस्राइल का है और फिर खुदा का अपना इख्तियार है, इसलिए यहूदियों से उस मुल्क को जो है वो छीना नहीं जा सकता। तो आगे चलकर 35वीं आयत में लिखा है, यहाँ पर खुदा जो है उस मुल्क में किसी घर के अंदर बुला के आने की बात कर रहा है और लिखा है, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तो अब खुदा बात ये कर रहा है कि जब वादा की सरजमीन में पहुंच जाओ और वहां रहते हुए अगर किसी के घर में ऐसी बला आए तो वो क्या करे, वो अपने तहत उसका फैसला ना करे, वो जादूगरों को ना बुलाए, वो तावीज करने वालों को ना बुलाए, वो दूसरे बाबों को ना बुलाए, बल्कि वो क्या करे, वो काहिन से जो है वो रुजू करे। और 36वीं आयत में लिखा है, तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें।
तो काहिन इससे पहले कि उस घर को देखने के लिए इंटर हो, क्योंकि जैसे कोढ़ के मरीज को देखने की जिम्मेदारी जो है वो काहिन की थी, किसी डॉक्टर की या हकीम की नहीं थी, इसी तरह अब ऐसे घर को देखने की जिम्मेदारी जो है वो भी काहिन की है और काहिन ही जाएगा। और इससे पहले कि काहिन दाखिल हो, यहाँ पर खुदा ने हुक्म दिया था कि उस घर का बाकी सामान जो है उसे बाहर निकाल दिया जाए। क्यों, उसकी वजह भी आगे लिखी गई है। लिखा है ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए, क्योंकि जब काहिन जो है इस घर को देखेगा, चेक करेगा और उसको नापाक अगर ठहराना पड़ेगा तो ठहराएगा, तो जो कुछ जितनी चीजें उस घर में रखी हुई होंगी वो भी जो है वो नापाक ही ठहराई जाएंगी। इसीलिए खुदा कहता है कि इससे पहले काहिन आकर जांच पड़ताल करे, जरूर है कि बाकी सामान को, बाकी चीजों को जो है वहां से निकाल दिया जाए। तो आगे लिखा है इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और फिर लिखा है अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे। तो अब ऐसे घर को जो है वो 7 दिन के लिए बंद करने का फिर से हुक्म दिया गया है। जैसे अगर किसी शख्स को कोढ़ लग जाता है तो उसे भी पहले जो है खुदा ने नापाक ठहराने से पहले मुकर्रर किया था कि उसको 7 दिन के लिए जो है वो बंद करके रखा जाए। और इसी तरह वही चीज जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर घर को भी जो है 7 दिन के लिए बंद रहने का खुदा हुक्म देता है। और लिखा है आगे 7वें दिन फिर आकर जो है काहिन उस घर को देखे और अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकालकर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दे। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खर्ची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डाल दें। तो अब यहाँ पर खुदा काहिन की जिम्मेदारी लगाता है कि अगर किसी घर में जो है ऐसी बला आती है और काहिन उसे जाकर चेक करता है, तो पहला तो जो काम है उसको 7 दिन के लिए जो है वो बंद किया जाएगा, लेकिन 7 दिन के बाद अगर दोबारा जाकर उसे देखा जाएगा और वो बला जो है वो कम होने की बजाय, रुकने की बजाय जो है और ज्यादा फैलती जाएगी, तो अब खुदा काहिन की जिम्मेदारी लगाता है कि उस घर पर जो है वो मेहनत करानी होगी ताकि उस घर की दीवारों पर लगी हुई नापाकी जो है उसको निकालकर दूर फेंक दिया जाए, शहर से बाहर फेंक दिया जाए, ताकि खुदा के लोगों के घर जो हैं, जिनके घर जरा सी नापाकी आई है, उनसे नापाकी को दूर हटाकर इनके घर जो है वो पाक ठहराए जाएं और पाक हो सकें। तो जब हम इसी बात को अपनी रूहानी जिंदगी पर लेकर देखते हैं, तो जिस तरह से कोढ़ से भरे हुए शख्स के बारे में हमने इसका इतलाक जो है रूहानी जिंदगी पर किया, तो ये सेम चीज है, सेम बात है कि अगर हमारी जिंदगियों में गुनाह की गंदगी आती है तो बजाय इसके कि हम अपनी रूह को बर्बाद करें, वही बात जो यीशु मसीह ने कही कि अगर तेरी आंख गुनाह करती है तो अपनी आंख को निकाल कर बाहर फेंक दे, और अगर तेरा एक बाजू गुनाह करता है तो उसको काट डाल, बजाय इसके कि तेरा पूरा बदन जो है वो जहन्नुम में जाए। तो जब गुनाहों की गंदगी हम अपनी जिंदगी में आते हुए देखते हैं तो याद रखें, गुनाह जो है वो ज्यादातर हमेशा इंसान की समझ से आता है, सोच से आता है। इंसान सबसे पहले किसी बात का जो है वो तसव्वुर करता है, सोचता है कि अगर मैं इसे कर लूं, ख्वाहिश पैदा होती है, और फिर जब ख्वाहिश पैदा होती है तो फिर इंसान का दिल करता है कि हाँ मैं इसे जरूर करूं, इससे मुझे फायदा होगा। कई लोग जो है वो पैसे के पीछे गुनाह करते हैं, कई लोग जो है वो प्यार मोहब्बत इश्क के पीछे गुनाह करते हैं, कई लोग जो है वो शोहरत के पीछे गुनाह करते हैं। तो कई बार जो है इंसान की ज़हन में, सोचों में ऐसे ख्यालात आते हैं कि जी दुनिया तो तरक्की करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, मेरे रिश्तेदारों के पास तो अपने घर हैं, मेरे पास आज तक घर ही नहीं। तो कई बार लोगों का जब बस नहीं चलता कि वो सीधे रास्ते से जाकर कामयाबी को हासिल कर सकें, तो हमारे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो है वो एक आम मिसाल बोली जाती है कि क्यों जदों सीधी उंगली ना निकले ते उंगली नूं जड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। तो ये मिसाल जो है ये हमारे लोग जो है अमूमन आम तौर पर अपनी जिंदगियों में इस मिसाल को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें जब इंसान इसी बात का ख्याल करता है कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करके निकालना पड़ता है, या कई बार खुदा के साथ चलने वाले लोगों के मुंह से इस बात को सुनना मिलता है
کہ जी कदी कदी खोते नू भी अपना प्यो बनाना पैंदा है। तो याद रखें, हम खुदा के लोग जो हैं, हमारा बाप जो है वो आसमान पर है, आसमानी खुदा, इस दुनिया का खालिक और मालिक, इस दुनिया को बनाने वाला, मुझे और आपको बनाने वाला, जब वो खुद हमारा बाप है, उसने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान करके मुझे और आपको खरीद लिया ताकि हम उसके बेटे और उसके बेटियां ठहराएं। और जब वो हमारा बाप है तो फिर खुदा के लोग होते हुए मुझे और आपको, हमें कभी भी ऐसे वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं करनी चाहिए कि जी कदी कदी ਕੰਮ ਪਏ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ तहत ਜਿਹੜਾ खोते ਨੂੰ भी प्यो बनाना पैंदा है। तो कभी भी ऐसे वर्ड्स जो हैं वो यूज नहीं करने चाहिए। और कहने की बात यह है कि जब इंसान ऐसा सोचता है, ऐसी बात करता है, तो तब से गुनाह जो है उसकी जिंदगी में जन्म लेता है। और फिर ये जब गुनाह जन्म लेता है तो फिर इंसान आगे चलकर निकल कर जो है वो गलत रास्तों पर चलना भी शुरू करता है, उन पर अमल करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह जब इस घर की बात की, हम घर की तरफ बात करते हैं कि इस घर की दीवारों को जो है वो खुरचवाया जाए, उनको साफ, गंदगी को किया जाए और उस गंदगी को बाहर फेंका जाए। तो जब गुनाह के ख्यालात, बदी के ख्यालात हमारे ज़हनों में अगर आ जाते हैं, हम इंसान हैं, हम कभी नहीं कह सकते जी ऐसे ख्यालात हमारे जहन में आ ही नहीं सकते। कई बार ऐसे ख्यालात जो है वो जहन में आ जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसे ख्यालात को जो है वो दूर करने की ज़रूरत है, इनका इलाज करने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसे ख्यालात में आगे बढ़ते जाएंगे और गुनाह करते जाएंगे, आज कई दुनिया में ऐसे लोग हैं, सिर्फ मसीहत में नहीं, कई मज़ाहिब में ऐसे लोग हैं जो खुदा के खादिम भी कहलाते हैं, अपने मजहबी लीडर भी कहलाते हैं, और गंदी गंदी गालियां गलोच भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, और फख्र से कहते हैं जी हम तो बड़े दीनदार हैं, हम तो बड़े मजहबी हैं। याद रखें, दीनदार होने का, मजहबी होने का, खुदा पर यकीन रखने का इंसान को कोई फ़ायदा नहीं अगर इंसान खुदा की बात को माने ही ना। और अगर इंसान खुदा को जानने का जो है वो दावा करता है कि मैंने खुदा को जान लिया, मैं तो सच्चे खुदा का पैरोकार हूँ, तो फिर वो किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों नहीं रखता। उसको हर चीज़ से नफरत करनी चाहिए जिस चीज़ से खुदा को नफरत है, उसको उस हर बात से नफरत करनी चाहिए जिससे खुदा को नफरत है। तो कई बार इंसान जो है वो अपने आप को बड़ा अच्छा दीनदार समझते हैं और दूसरे लोगों को जो है वो लान तान करते रहते हैं। तो याद रखें, दूसरों को लान तान करना जो है ये भी खुदा की नज़र में गुनाह ही है, क्योंकि खुदा ने जब तालीम दी तो खुदा ने मोहब्बत की तालीम दी है। खुदा ने नफरत की, लान तान की, बद्दुआओं की तालीमात जो है वो नहीं दी, बल्कि खुदा ने जो तालीम दी है वो अपने दुश्मन को प्यार करने की और दुश्मन को गले से लगाने की तालीम है। और बाकी दूसरी जो तालीमात है कि अगर कोई जो है हमारे खुदा को ना माने, अगर कोई हमारे पैगंबर को ना माने तो उसके सर को तन से जुदा कर दिया जाए। तो याद रखें, ऐसी तालीमात जो है ये खुदा की तरफ से नहीं आई, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। कोई मसीही घराने में पैदा हो या मसीह से बाहर किसी गैर मजहब में भी क्यों ना पैदा हो, खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर कोई जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ये तालीम जो है ये खुदा की तालीम है। और इसके ऑपोजिट कोई भी सर तन से जुदा कर देने वाली तालीम अगर आती है, किसी दूसरे का घर जला देने वाली, किसी दूसरे को गाली गलौच देने वाली तालीम आती है, तो याद रखें ये तालीमात जो है ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। ये तालीमात खुदा के अगेंस्ट जो खड़ा है शैतान है, ये तालीमात जो है ये शैतान की तरफ से है। और अगर कोई इनकी पैरवी करता है तो वो शैतान की पैरवी करता है, वो खुदा की पैरवी नहीं करता। और अगर कोई खुदा की पैरवी नहीं करता, शैतान के पीछे चलता है, तो हकीकी तौर पर जो शैतान की फाइनल डेस्टिनेशन है वही फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसकी अपनी भी डेस्टिनेशन बन जाती है। तो इसीलिए खुदा जो है इंसान की जिंदगी हो, इंसान के पहनने वाला कपड़ा हो, इंसान का बदन हो या इंसान के रहने के लिए घर हो, खुदा इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो पाकीज़गी का हुक्म देता है। और याद रखें, कई बार इंसान समझता है कि शायद हम पाकीज़गी की बातें कर लें तो हम पाक हो जाते हैं। याद रखें, खुदा के साथ चलने वाले लोगों को मुकम्मल तौर पर सिर्फ पाकीज़गी की बातें ही नहीं करनी, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी इंसानियत, बातनी इंसानियत जो है वो भी पाक होनी चाहिए। और जब ये पाक होगी तो हम खुदावंद में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन अगर कभी इस दुनिया में रहते हुए गुनाह की गंदगी हमारे ऊपर आने लगती है, कभी भी हमारे दिल में ख्याल आते हैं कि हम ये गलत स्टेप ले लें, ये गलत रास्ता ले लें,
और आगे बढ़ जाएं, तरक्की कर लें, तो याद रखें कभी भी हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि खुदावंद का कलाम बार बार जो है हमें इन बातों से मना करता है। और इसीलिए इस घर को पाक करने की जो खुदा बात और जिस रस्म का आगे बयान करता है वो यही है कि पहले तो इसे बंद किया जाए, बंद करने के बाद अगर कोड़ भर जाता है तो फिर जो है इसकी मरम्मत की जानी चाहिए और इसमें से कोड़ को जो है वो साफ किया जाना चाहिए। और अगर इसके बाद दोबारा कोड़ फिर से आता है, फिर से भर जाता है, तो फिर खुदा ये नहीं कहता कि इस घर को छोड़ दिया जाए, हलाक होने दिया जाए, ताकि ये पूरा घर जो है वो कोड़ ही से भर जाए। जैसे खुदा इंसान के लिए भी नसीहत नहीं करता कि अगर इंसान गुनाह में पड़ जाए तो उसे गुनाह में ही हलाक होने दिया जाए, बल्कि खुदा ने अपने लोगों को, अपने खादमों को हुक्म दिया है कि आग में से झपट कर हमें जो है जलते हुए लोगों को निकालना है, बचाना है, हमें गुनाहगारों को बचाना है। इसी तरह घर भी अगर नापाकी के अंदर आ गया है तो अब इस घर से नापाकी को जो है वो बाहर निकालना है, आज़ाद करना है, इसे छुड़ाना है नापाकी से, ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की कर सके। तो मुझे और आपको, हमें इन सारी बातों का जो है इसके रूहानी पहलू का पता होना चाहिए, ताकि हम सिर्फ ये ना कहें कि खुदा घर के कोड़ की बात कर रहा है। इंसानी जिस्मों में, इंसानी बदनों में, इंसान के ज़मीर में, इंसान के दिल में जो नापाकी का कोड़ बस जाता है, हमें इससे ज़्यादा जो है वो आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत है। और अगर हम इससे आज़ाद हो चुके हैं तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, क्योंकि ये उसके फजल के मुताबिक हुआ है, उसके फजल के तहत हुआ है। हम अपने ओन से कभी नापाक नहीं हो सकते, हम अपने ओन से कभी पाकीज़ा नहीं हो सकते, लेकिन खुदावंद यीशु जिसने अपने खून से हमें पाक ठहराया है, पाकीज़ा ठहराया है, कामिल ठहराया है, ये उसका फजल है। और हमें हमेशा इसकी जो है वो शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए और इसकी कदर भी करनी चाहिए। कदर करने का मतलब ये है कि हमें इसमें जो है वो कायम रहना चाहिए, और जब हम इसमें कायम रहते हैं तो खुदा की हजूरी में हम जो है हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद आगे का प्रोसीजर अगली आयात में जो बयान किया गया है वो यही है कि जब एक कोढ़ी शख्स जो है अपने कोढ़ से रहाई हासिल कर लेता है तो दोबारा से काहिन जो है उसको किस तरह से पाक ठहराएगा। तो 7वें दिन की जिस रस्म को हमने पढ़ा था अहबार की किताब इसके 14वें बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक, वही सेम प्रोसीजर जो है उसे रिपीट करने के लिए यहाँ पर खुदा जो है इस घर को पाक ठहराने के लिए वो सेम प्रोसीजर जो है उसी बात का खुदा ऐलान करता है कि शरई तौर पर इस घर की चार दीवारी को किस तरह से दोबारा जो है वो पाक ठहराया जाएगा। तो मैं कुछ आखिर की आयतें हैं, मैं इनको रिपीट करती हूँ। 48 और 49 वर्स जब इसकी पढ़ें तो लिखा है, अगर काहिन अंदर जाकर मुलाहता करे और देखे कि घर की इस्तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली तो वो उस घर को पाक करार दे, क्योंकि बला दूर हो गई है। तो अब जब उस घर की पूरी मरम्मत कराई जा चुकी है, देखा जा चुका है कि अब आगे का कोड़ जो है वो नहीं फैला, बला नहीं फैली, तो अब काहिन जो है उसको पाक ठहरा सकता है, पाक करार दे सकता है। जैसे अगर फिर से हम बात करें कि अगर इंसान की जिंदगी के सारे गुनाह दूर हो जाएं, उसकी नापाकी जाती रहे, अगर कोई खुदावंद यीशु को कबूल करे, अपने गुनाहों का इकरार करे, तो फिर खुदावंद यीशु उसको जो है वो पाक ठहरा देता है। और जिसे यीशु पाक ठहरा देता है उसे हम भी पाक कहकर पुकार सकते हैं। तो आगे 49 वर्स में लिखा है, और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले। तो यहाँ फिर हम देखते हैं कि ये वही रस्म है जो अहबार की किताब 14वें बाब की पहली आयत से लेकर उसकी 9वीं आयत तक बताई गई थी। मैं इस रस्म को जो है वो रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन फिर से देखते हैं कि इसमें देवदार की लकड़ी, सुर्ख कपड़ा और जूफा जो है इनको इस्तेमाल करने का खुदा ने दोबारा से यहाँ पर हुक्म दिया। तो देवदार की लकड़ी के लिए हमने सीखा था कि ये जाहिर ये करती है कि कोढ़ी की सेहत और ताकत जो है वो फिर से बहाल हो चुकी है। तो यहाँ घर की रौनक जो है वो फिर से बहाल हो चुकी है, ये इसी बात को जाहिर करती है। और फिर यहाँ पर जो है वो सुर्ख कपड़े को लेकर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, और वो भी जो है वो घर की खूबसूरत रंगत की बहाली की जो है वो खबर देती है। और फिर जो है इसमें जूफा का इस्तेमाल करने के लिए इसलिए कहा गया था कि ये इस बात को जाहिर करता है कि वो बदबू जो इस बला के आने की वजह से वहां पर फैल चुकी थी, अब वो बदबू भी जो है वो खत्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है, यहाँ से जा चुकी है। तो आगे चलकर जब इसकी 52 वर्स को पढ़ते हैं तो लिखा है, और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदा और देवदार की लकड़ी
और जूफा और सुर्ख कपड़े से इस घर को पाक करे। तो ये सारी रसूमात है जिसके तहत काहिन जो है उस घर को पाक करार देगा और उस जिंदा परिंदा को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। तो खुले मैदान में परिंदे को छोड़े जाने का क्या मतलब है, इसको हमने ऑलरेडी परसों भी पढ़ा था कि अब जो है उस घर की आज़ादी का ऐलान किया गया है। जैसे कोढ़ी जो है वो अपनी कैद से आज़ाद हो गया, इसी तरह ये घर भी जो है उस बला से और उस कैद से जो है वो आज़ाद हो गया है। और लिखा है यूं वो घर के लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। तो काहिन जब इन सारी रसूमात को अदा करके कफारा अदा कर देगा तो घर जो है वो पाक ठहर जाएगा। जैसे यीशु ने हमारा कफारा अदा किया तो मैं और आप आज हम पाक ठहराए गए हैं। और अब हम जो है हम आम इंसानों के नाम से नहीं बल्कि अब मसीह की दुनिया में, आसमान की दुनिया में, आलमे बाला पर हम जब जाने जाते हैं तो हम मुकद्दसीन के नाम से, मुकद्दसीन के लक़ब से जाने जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में मसीह के साथ चलने वाले लोगों के लिए, मसीह में रहने वाले लोगों के लिए जो है वो मुकद्दसीन का वर्ड यूज़ हुआ है। दुनिया अगर काफिर का वर्ड यूज़ करती है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। दुनिया अगर चूड़े का वर्ड यूज़ करती है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आलमे बाला पर, आसमान पर खुदा के फरिश्ते और खुदा खुद जो है वो अपने लोगों की पहचान, अपने लोगों की जांच पड़ताल जो है वो मुकद्दसीन के नाम से करता है। और जिसे आसमान का खुदा मुकद्दसीन ठहराता है उसको दुनिया जो कहती है कहे, दुनिया के कहने से जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे चलकर इसकी जब 45 वर्ष से लेकर इस चैप्टर के आखिर तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुलासा जो है वो पेश किया गया है कि कोढ़ जो है वो इंसान को लगे, कपड़े को लगे, घर को लगे या आम किस्म की बलाएं आए तो उन सब के लिए शरा जो है वो यही शरा खुदा ने ठहराई है, जिनको हमने ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 3 दिन में इसकी आज़ाद होने के प्रोसीजर को और 2 दिन गुज़श्ता जो है हमने इसको लगने के बारे में, तकरीबन 5 दिन रेगुलर जो है हमने इसी के ताल्लुक से सीखा है। और ये एक कोड है जिससे खुदा ने जो है इंसान को आज़ाद किया और गुनाह के कोड से खुदा ने जो इंसान को आज़ाद किया, ये सबसे बड़ी पाकीज़गी की और ख़ास और खुशकिस्मती की बात है। सो हमेशा मसीह के खून में अपने आप को छुपाए रखें। आप पाक रहने के लिए पाक ठहराए गए हैं और इस पाकीज़गी में हमेशा जो है वो कायम रहें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावन मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे खुदावंद। अपने लोगों को अपनी हुजूरी में आगे बढ़ने का फजल दे ताकि तेरे लोग तेरे पाक कलाम को पढ़ते, सुनते, सीखते हुए इसमें कायम रह सकें, मजबूत हो सकें और तेरी हजूरी में खुदावंद और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो। तमाम दरख्वास्तों को कबूल कर, तमाम बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, छुटकारा दे ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं तो उन पर भी रहम कर और उनको भी शिफा दे खुदावंद। इसी तरह वो बहनें जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए दुआ की जाए कि उनको खुदा औलाद बख्शे, तो खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ तू अपनी बच्चियों पर अपना हाथ बढ़ा, रहम कर और उनको औलाद दे ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। और जो लोग बेरोज़गार हैं खुदावंद उनको भी तू अपना हाथों में ले, उन पर रहम कर और यीशु मसीह नासरी के नाम में तो उनको भी अच्छे रोज़गार मुहैया कर। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख खुदावंद। तू अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपने हाथ को बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे।
आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम इसी तरह ऑनलाइन आकर मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो आप खुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद के कलाम को हमारे साथ मिलकर सीखें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।